तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं दो ऐसी नौकरी के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में निकाली गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश बिजली सखी और जल सखी के बारे में। दोस्तों, हालांकि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको दोनों में अंतर बताऊँगा। ज़्यादातर भाई और बहन कन्फ्यूज़ हैं कि बिजली सखी के लिए आवेदन कौन कर सकता है, जल सखी के लिए कौन आवेदन कर सकता है। दोनों नौकरियों में फ़र्क क्या है, क्या बिजली सखी और जल सखी भविष्य में सरकारी या अस्थायी किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। निवेदन करता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो जो भी जानकारी अपडेट की जाती है वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2022 में तमाम संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है और आने वाले समय में तमाम संविदा कर्मियों की नौकरी भी की जाएगी। दोस्तों, उसी सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूं जल सखी और बिजली सखी क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, किन लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जल सखी एक पद आया हुआ है जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से बिजली सखी एक पद आया हुआ है जो बिजली कंपनियां हैं उन लोगों से कोऑपरेशन करके सरकार एक पद निकाली है, ताकि जो भी बिजली बिल फंसा हुआ है, रुका हुआ, वो बिजली बिल का वसूली ग्रामीण स्तर पर जब लोकल लोग जाके लोकल लोगों से लेंगे तो पैसा बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं कि जल सखी और बिजली सखी कंपेयर करके क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर मैं बताऊँ तो जल सखी के लिए मिनिमम योग्यता 10वीं पास है, तो वहीं पर बिजली सखी के लिए भी मिनिमम योग्यता 10वीं पास है, यानी कम से कम 10वीं पास ही लोग आवेदन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, दोनों पदों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसके साथ साथ कंपलसरी यानी ज़रूरी कर दिया है स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना। दोस्तों, सरकार क्यों स्वयं सहायता समूह के लोगों को नौकरियों के लिए बढ़ावा दे रही है? मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि आप स्वयं सहायता समूह का गठन कीजिए। स्वयं सहायता समूह के द्वारा आप सीधे सरकार के द्वारा जुड़ पाते हैं। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब अगर हम लोग कहते हैं आयु की बात, तो दोनों में उम्र की सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। जो भी स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य 18 वर्ष से ऊपर है और 45 वर्ष से कम है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो जल सखी के लिए 65 रुपये प्रति माह मानदेय है, वहीं पर बिजली सखी के लिए सैलरी 6000 प्लस कमीशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का सरचार्ज बिजली बिल वसूली करेंगी, तो वहाँ पर बिजली बिल कंपनियाँ जो हैं वो लोग प्रोत्साहन के तौर पर 1% कमीशन भी रखी हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कस्टमर का 1000 का बिल पेमेंट करती हैं, भुगतान करवाती हैं, तो उसमें 1% यानी कि 100 रुपये आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी और कहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, खास बात यह है कि सरकार लोकल फॉर वोकल यानी कि स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये नौकरी सृजित की गई है, ताकि गांव घर के लोग जो भी बिजली बिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पानी का इस्तेमाल करेंगे, वो सभी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का सरकार पूरा पैसा वहाँ की बिजली सखी और जल सखी के द्वारा वसूल करवाएगी। इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो पाते हैं कि जो भी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, अगर वो 10वीं पास हैं तो ये दोनों नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है, कम से कम 10वीं पास इसलिए रखा गया है कि सरकार के द्वारा चाहे आप बिजली सखी हो चाहे जल सखी हो, आपको मशीन दी जाएगी, उस मशीन को आपको चलाने आना चाहिए। उसके लिए कम से कम योग्यता 10वीं रखी गई है और उस मशीन के द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन भी मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो स्वयं सहायता समूह क्या है, ज़्यादातर लोग ये भी सवाल पूछते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह होता है जो कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 महिलाओं का समूह होता है, जिस समूह में कोई भी जुड़कर, पुरुष भी जुड़ सकता है। वो लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर स्वयं सहायता समूह के पुनरुत्थान के लिए पैसे दिए जाते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल करके आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, खुद को रोज़गार दे सकते हैं और लोगों को भी रोज़गार दिला सकते हैं। दोस्तों, निवेदन करता हूँ ये सारी जानकारी जो मैंने बताया आपको, आप लोग की कमेंट पे है, ज़्यादातर लोग कमेंट करें सर बिजली सखी क्या है, जल सखी क्या है। अब हम लोग बात करते हैं क्या बिजली सखी और जल सखी अस्थायी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ सरकार जो भी पद लाती है, चाहे वो बैंकिंग कस्टमर सखी की हो, पंचायत सहायक हो, ग्राम रोजगार सेवक या मनरेगा महिला मेट की हो, इन सभी चीज़ों में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें
सरकार द्वारा अनुबंध पत्र पर साइन करवा के की जाती है। आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार एक अनुबंध पत्र साइन कराएगी और आपके काम का अवलोकन किया जाएगा। अगर आप काम पर खरे उतरते हैं तो सरकार आपको अस्थायी कर सकती है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे कोई शासनादेश आता है मैं आपको एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट जरूर करूंगा। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।